3 अप्रैल को करीब रात्रि 10:30 बजे रंगरा थाना अंतर्गत जो भवानीपुर गांव है वहां पे गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही रंगरा थाना एवं टाउन थाना जो कि घटनास्थल के करीब था तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पे 2 व्यक्ति जिनको गोली लगी थी वहां पे पाए गए। तो उन लोगों को तुरंत ही अस्पताल भेजा गया और अस्पताल ले जाने के क्रम में अस्पताल में उन लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। उन लोगों का फिर विधिवत पोस्टमार्टम भी करवाया गया। क्योंकि गंभीर घटना थी तो घटनास्थल पे तुरंत ही एसडीपीओ भी वहाँ पहुँचे और मैं भी स्वयं वहाँ स्थल पे पहुँचे। हम लोग के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। वहाँ पे एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया और एफएसएल ने भी अपना जांच किया। तो घटनाक्रम में जो दोनों मृत व्यक्ति थे, एक का नाम था शुभम मिश्रा, एक का नाम था करण पोद्दार। तो इस संबंध में जो करण पोद्दार मृत व्यक्ति है उसके भाई के फर्द बयान के आधार पर ये एफआईआर की गई जो कि है कांड संख्या 6025। इसमें क्योंकि ये बहुत ही गंभीर कांड था तो एसडीपीओ नौगछिया के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया जो कि लगातार आसूचना संकलन और टेक्निकल एविडेंस के साथ हम लोग इसमें लगे हुए थे अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में। इसी क्रम में हम लोगों को जो 2 शामिल अभियुक्त हैं, एक मुंशी यादव और एक समर्थ कश्यप, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और इन लोगों को विधिवत आगे जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो अभियुक्त हैं इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और घटनाक्रम कुछ इस प्रकार था कि कुल 5 लोग 6 लोग वहाँ पर जो घटनास्थल है वहाँ पर बैठे हुए थे और जो ये दोनों मृत व्यक्ति हैं शुभम मिश्र और करण पोद्दार, इन लोग के बीच में आपस में वर्चस्व की लड़ाई और पैसों की लेन देन को लेकर झगड़ा फसाद चल रहा था और उसी क्रम में इस घटना को अंजाम दिया गया है। जो बाकी अभियुक्त हैं उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग अभी भी लगातार छापेमारी कर रहे हैं, उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और जो आर्म्स यूज़ किया गया था उसको भी जब्त करने के लिए हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। इसमें जो मुंशी यादव जिसको भेजा गया है, जो एक अभियुक्त है, उसका एक आपराधिक इतिहास हमें मिला है और बाकी हम लोग अभी इसमें छानबीन कर रहे हैं और आगे के अनुसंधान में कार्यरत हैं। भारत सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए इसके पूर्व में भी रजिस्ट्रेशन हुआ था और दिव्यांगजनों को उनका उपकरण मिला था। आने वाले 1/4/2025 से पुनः भागलपुर लोकसभा के सभी प्रखंडों में दिव्यांग भाई बहनों के लिए उनके उपकरण का रजिस्ट्रेशन होगा और उनको फिर दिया जाएगा जिस तरह अगले बार दिया जाएगा। किसके द्वारा योजना हो रहा है, कहाँ पे लगाया जाएगा कैंप? ये भारत सरकार का योजना है और पूरे सभी प्रखंड में लगेगा क्योंकि सरकारी योजना है। सरकारी गाँव में प्रखंड में इनका शिविर लगेगा रजिस्ट्रेशन का और वही इनका उपक्रम आएगा और वही इनका उपक्रम रजिस्ट्रेशन करने का नंबर 2 आप अपने सभी दिव्यांग भाई बहनों का आग्रह है कि सबको वहाँ मार्किंग कराया जाएगा जिला प्रशासन की और मेरे दिव्यांग भाई बहनों प्रत्येक प्रखंड में रजिस्ट्रेशन के पहले 2 दिन और सबको अपने अपने प्रखंड में आकर रजिस्ट्रेशन कराना है और 2 महीने के बाद भारत सरकार जो भी उपक्रम वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के दिशा निर्देश तथा पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी में भागलपुर पुलिस लगातार अवैध शराब, आर्म्स तथा मादक पदार्थों के लिए छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में कल दिनांक 9/4/2025 को गुप्त सूचना के आधार पर अकबर नगर थाना अंतर्गत रवि कुमार को उसके घर से 1 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस तथा 8.64 लीटर विदेशी शराब के साथ विधिवत गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में अकबर नगर थाना कांड संख्या 47/25 सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया। यह छापेमारी एएलटीएफ विधि व्यवस्था तथा अकबर नगर थाना के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, जिसमें कि 1 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस तथा 8.64 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का विवरण इस प्रकार है। रवि कुमार, पिता स्वर्गीय अनु मंडल, साकिन हरियो, पारी टंकी, थाना अकबर नगर, जिला भागलपुर। छापेमारी दल का विवरण इस प्रकार है। इसमें सब इंस्पेक्टर रोहित रितेश, थाना अध्यक्ष अकबर नगर, सब इंस्पेक्टर मृत्युंजय सिंह, सब इंस्पेक्टर रामाशीष कुमार, एएसआई मंजीत सिंह, शिवराज उराम, एएलटीएफ प्रभारी शैलेंद्र,
प्रेमचंद, संजीत, मुकेश, अजय, गौतम तथा विजेंद्र ALTF के सिपाही। इसके साथ अकबर थाना के सशस्त्र बल भी शामिल थे। धन्यवाद। आनंदराम धांधनिया सरस्वती विद्या मंदिर भागलपुर में भगवान महावीर जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान सुमंत कुमार, कार्यक्रम प्रमुख दिवाकर पांडेय एवं भैया बहनों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भगवान महावीर जयंती के अवसर पर विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें भगवान महावीर के जीवन और उनके सिद्धांतों पर चर्चा की गई। भैया बहनों ने भगवान महावीर के जीवन से प्रेरित होकर अपने विचार और अनुभव साझा किए। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान सुमंत कुमार ने भगवान महावीर के जीवन और उनके सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर के सिद्धांत हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कार्यक्रम का समापन भगवान महावीर के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी भैया बहन और शिक्षक उपस्थित थे। 8 अप्रैल को हम लोगों को ये सूचना प्राप्त हुई कि खरीक थाना अंतर्गत में रात्रि में जब एक संदिग्ध व्यक्ति के लिए वहाँ पे वाहन जांच की जा रही थी, तो ये नवादा चौक के पास बाइक पर लड़के संदिग्ध अवस्था में हमें मिले। तो जब उन लोगों को रोकने के लिए बोला गया तो वो लोग भागने का प्रयास करने लगे। इसी क्रम में जो रात्रि गश्ती की टीम थी और जो दल बल था उसके साथ उन लोगों को पकड़ा गया, जिसमें उन लोग की तलाशी लेने पर जो 3 व्यक्ति थे, एक अमित कुमार, दूसरा अटल कुमार, तीसरा रंजीत कुमार, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया क्योंकि इन लोग के पास से 3 हथियार जिसमें 2 देसी कट्टा और 1 देसी पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इस संबंध में खरीक थाना में 111/25 FIR दर्ज की गई है और इन लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बरामदगी में हमारा जैसे बताया गया 2 देसी कट्टा है, 1 देसी पिस्टल है, 8 जिंदा कारतूस हैं, 3 मोबाइल हैं और जिस बाइक में वे लोग थे हीरो कंपनी की मोटरसाइकिल उसको जब्त किया गया है। और तीनों का आपराधिक इतिहास हम लोग अभी खंगाल रहे हैं और ये एक अच्छी उपलब्धि है, तो इसी के लिए। हाँ? घटना घटी थी मैम, क्या चीज़? मतलब किसके साथ? ये लोग संदिग्ध अवस्था में हम लोगों को नवादा जो है खरीक थाना में नवादा चौक वहाँ पे मिले। तो जब पुलिस टीम उन्हें पकड़ने के लिए गई तो ये लोग भागने लगे, उसमें भागने के क्रम में इनको पकड़ा गया। तो कुछ